सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाबू। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और जो दोपहर में देख रहे हैं उनके लिए शुभ दोपहर, और जो शाम में देख रहे हैं तो शुभ शुभ शाम। चलिए आज क्लास 5, 6, 7, 8 और ख़ास करके ये वीडियो जो है क्लास 9 के लिए होने वाला है। बिकॉज़ ये जो लेसन पढ़ाएंगे आपका केमिस्ट्री का, जिसका नाम है पदार्थ यानी कि हमारे आस पास के पदार्थ, यानी कि मैटर चैप्टर इसका नाम है। ठीक है, जैसा कि आप लोग नॉर्मल बात समझिए ना। नॉर्मल मैटर को समझने के लिए सबसे आसान बात तो यही होता है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि कोई भी चीज़ है जो जगह, और जैसे देखिए डायरी है तो हाथ पे रखे तो आके जगह छेका कि नहीं, छेक लिया, और इसके पास कुछ ना कुछ वजन है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। अब लेकिन देखिए ध्यान समझिएगा, मैटर का जो नौटंकी होगा दो प्रकार से होगा। एगो फिजिकल स्टेट में अलग होगा और एगो केमिकल स्टेट में अलग होगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले समझेंगे फिजिकल स्टेट वाला, फिजिकली। केमिकली वाला अभी नहीं समझेंगे, फिजिकल वाला समझेंगे कि भौतिक यानी कि आसपास में कैसे क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट में जब हम आपको आएंगे, जब समझाएंगे तो उसमें समझाएंगे कि क्या केमिकल पार्ट वाला समझाएंगे, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, रासायनिक गुण वाला आपको समझा देंगे। ठीक है, अगला देखिए, तो इसमें क्या है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, सॉल्ट, एयर, वाटर, ये सब के सब क्या है, मैटर है कि नहीं है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन मैटर है। हाइड्रोजन कैसे देखे हो, हाँ? अगर आप लोग बाबू फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे तो फोटोसिंथेसिस में आप लोग देखे होंगे कि C6H12O6 जो होता है, C6H12O6, अगर इतना नहीं बुझाता है तो पानी देखिए, H2O होता है उसका फार्मूला, H2O। हाइड्रोजन का मोलिकुल्स का एगो होता है, उसमें 2 गो, और ऑक्सीजन का एगो रहता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, सैंड हो गया यानी कि बालू हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गया, ये सब का सब पार्टिकल्स है। ड्यू टू स्पेस बिटवीन देम। अब देखिए ये सब क्या होता है, ये सब जैसे ऐसे समझिए कि ये सब बड़ा छोटा छोटा पार्टिकल्स, जल्दी जल्दी हम लोग को आँख से नहीं दिखता है। अगर आँख से दिख भी रहा है तो इतना छोटा होता है कि मतलब पार्टिकल्स मेक अप मैटर, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल्स मिल के अगर दिख भी रहा है तो दिखते दिखते तो वो मैटर बना देता है वो। ठीक है, मैटर को तैयार कर देता है। अब उसके बीच में थोड़ा थोड़ा जगह होता है, तो जगह होने की वजह से क्या करता है कि जैसे आप ऐसे समझिए ना, मैटर, आप अपने घर में भाई बहन के साथ में बैठे हुए हैं, अब एक दूसरे के नज़दीक में बैठे, लाता लूती चालू हो जाएगा, मारपीट या यू पूरा। सेम वैसा ही है मैटर का पार्टिकल्स भी उस समय क्या होता है कि जब एक साथ बैठ गया था लड़ाई झगड़ा शुरू, उसको इंग्लिश में यानी कि साइंस में कहा जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि उस सबके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेट्स ऑफ मैटर समझना है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्था समझना है, लेकिन उससे पहले आप लोग समझ गए कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, कि मैटर जो है बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स का बना होता है, और मैटर इज़ नॉट कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लैक ऑफ फूड दैट इज़ इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। कहने का मतलब सीधा सीधा बात क्या है कि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और वो इमेजिनेशन के बियॉन्ड होते हैं। हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा तो एक्चुअली होता थोड़ी है, उससे अलग ही होता है वो सब, है कि नहीं। और मैटर जो है इज़ नॉट कंटिन्यूअस, मैटर लगातार थोड़ी रहेगा यार। अगर लगातार रह जाए तो पूरा जगह छेका जाएगा, तो फिर आदमी रहेगा कहाँ, समझ ही रहे होंगे, तो नॉर्मल बात है। देखिए सबसे, अब देखिए आपका अवस्था में जाने से पहले एक बार मैटर का गुण को समझना होगा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि क्वालिटीज़, यानी कि उसका फीचर्स इंग्लिश में कहा जाता है, समझिए। आगे देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को समझना है। तो देखिए आगे, तो कैरेक्टरिस्टिक समझना है यानी कि गुण समझना है। ध्यान समझिएगा कि पार्टिकल जब होता है, जैसे घर में आप सब लोग परिवार लोग रहते हैं, तो कोई कोई एक साथ रहते होंगे या कोई दूर दूर रहते होंगे, थोड़ा और दूर दूर रहते होंगे, सिंपल। वैसे ही सेम है यहाँ पे कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि सबसे पहले तो गुण यही है कि उस सबके बीच में दूरी होता है। पार्टिकल्स के पास दो पार्टिकल्स के बीच में दूरी होता है। जैसे नमक देख लीजिए ना, नमक डिजॉल्विंग इन वाटर, डालिए पानी में चीनी, चाहे चीनी डालिए चाहे नमक डालिए, तो अगर जगह नहीं रहेगा तो पानी में चीनी घुसेगा कैसे, जगह तो है, समझी। दूसरा, कणों के बीच में रिक्त स्थान, यानी कि कणों के बीच में रिक्त स्थान बोलते हैं बाबू, जो कणों के बीच में खाली स्थान होता है, जो पानी में नमक का घुलना या चीनी का घुलना। दूसरा, पार्टिकल्स आर मूविंग, ये सब का नौटंकी। अब जैसे लड़का है सब घर में दिन भर बउआते रहेगा, जने तने एगो दूगो मैच खेल लेगा, ओकरे में कूदेगा, वाह, हाँ मैच खेलेगा, घूमेगा तो बतियाएगा
तो कणों के बीच का रिक्त स्थान, तो समझ गए। और पार्टिकल्स क्या करते रहता है, मूव करते रहता है, यानी कि कण निरंतर गतिशील है, यानी कि गति करते रहती है। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, सही बात है कि पार्टिकल्स सब लोग लगातार घूमते रहते हैं। हम लोग घर में एक जगह थोड़ी रहते हैं, 4 लोग फिर उधर गए आए गए कहाँ कहाँ है ना, काम किए, फिर तब ना जाके लास्ट में हम लोग एक जगह पे मिलते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या होता है कि लगातार मूव करते रहता है। और ये सब के सब कौन सा एनर्जी का रूप ले लेता है, कौन सा इसमें एनर्जी बनता है, तो मूवमेंट के वजह से। मूवमेंट मतलब क्या होता है कि बार बार अगर कोई पार्टिकल्स गति कर रहा है तो गति करने की वजह से कौन सा एनर्जी बनेगा, इंग्लिश में कहा जाता है कौन सा, पता है तेरे को, काइनेटिक एनर्जी। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जैसे हम बैठे हुए हैं, बैठ के मान के चलो कि हम एनर्जी जो बचा के रखे हैं, एकदम काम धंधा नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए खा पी के एकदम ये वाला एनर्जी कौन सा एनर्जी, क्या बोले थे, पोटेंशियल एनर्जी। समझी, ये बात तुमको पता है कि मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बताओ कैसे होगा, आप लोग को पता है बाबू, बताइए आप लोगों में से कोई जो देख रहा है, कमेंट में मारिए धाय से। क्या, कहाँ कट गया जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी समझ गए, जिसको हिंदी में कहा जाता है बाबू, जगह पे जैसे बैठे हुए स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और अभी जैसे जो मूवमेंट कर रहा है, बार बार घूम रहा है एन्ने ओन्ने, उस वो जो उसके अंदर जो ऊर्जा बनेगा उसको कहा जाता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब खूब बेसी 2 गो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी यानी कि के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या होता है बाबू, मास होता है, और भी क्या होता है, वेग यानी कि वेलोसिटी होता है। समझ गए बाबू आप लोग, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा अभी जस्ट बोले थे पोटेंशियल एनर्जी, जो हम बैठे बैठे एनर्जी एकदम बात आराम से रखे हुए हैं, लेकिन हम तो रख नहीं रहे, हम तो आप लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बाबू, पी ई बराबर एम जी एच होता है। एम क्या होता है, मास, यानी कि हिंदी में द्रव्यमान कहा जाता है, और जी मतलब होता है गुरुत्व, यानी कि उसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटी कहा जाता है। समझी, उसके बाद बाबू ध्यान समझना, ठीक है, एकदम कहीं कुछ दिक्कत हो तो बोलना। उसके बाद देखो एच बराबर हाइट यानी कि ऊंचाई होता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि हम जैसे बैठे हुए हैं, जितना एनर्जी हम स्टोर करके रखेंगे वो कौन सा ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हिंदी में स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला क्या बताया है, पी ई बराबर एम जी एच। एम जी एच, एम क्या है, मास है, जी क्या है, ग्रेविटी है, एच क्या है, हाइट है। समझ में गया, ये सब आगे आपको यूज में आएगा। अगला काइनेटिक एनर्जी बोले थे, जो हम घूम रहे हैं एन्ने ओने घूम रहे हैं, खा रहे हैं पूरे, घूम रहे हैं एन्ने ओने, जितना जितना मतलब घूमने की वजह से जो एनर्जी बनेगा, जैसे पंखा, पंखा चल रहा है, साइकिल चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, तो ये सब जितना भी इसमें होता है, ये सब कौन सा एनर्जी बनेगा, काइनेटिक एनर्जी बनेगा। हिंदी में क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला क्या बताते हैं, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि एम क्या है, मास, और भी क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, आगे समझिए आप। अब अट्रैक्शन फोर्स समझिए। अट्रैक्शन अभी जस्ट आपको बताया था कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब नज़दीक बैठेगा तो अट्रैक्ट करेगा, ये करेगा, रे ये हो सकता है। कहीं दूर दूर रहेगा, रे भाई हमारा पार्टनर कहाँ है, खोजो, चलो उसके साथ मिलने। समझ में आ गया, ऐसा हो जाता है। तो सेम यहाँ पे मैटर का पार्टिकल्स के साथ भी ऐसा होता है। तो यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि हिंदी में बाबू कहते हैं कि पदार्थ एक दूसरे के कण को क्या कर सकते हैं, करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ गए हैं, चलो वेरी गुड। अब आगे समझते हैं हम लोग। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। अगला है कि जब भी हम लोग अभी सबसे पहले अब जो अभी जस्ट बोल रहे थे, क्या समझना था हम लोग को, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब क्या होता है बाबू, पदार्थ की अवस्था। अवस्था चेंज होते रहता है, अवस्था समझती है। जैसे हम यहाँ पे बैठे, अब जाके पानी में कूद गई, ये मम्मी, अरे बहुत मज़ा आ रहा है। अब एगो जूते करना, इसका स्कूबा डाइविंग जो होता है, जो पानी समुद्र का पानी में कूद जाता है, मतलब एगो लड़का जो घर में रह रहा है फिर जाके उधर नहा रहा है, फिर उसके बाद उधर गया कहाँ, आसमान में उड़ रहा है। हाँ होता है, वो नहीं उड़ता है सब, वो क्या क्या लेके पैराग्लाइडिंग क्या क्या बोला जाता है। चलिए, तो अवस्था बता रहे थे, स्टेट्स ऑफ मैटर बता रहे थे। तो मैटर जो है वो बेसिकली 3 स्टेट में पाया जाता है।
आगे भी आप लोग समझेंगे कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, ये सब भी अभी समझा देंगे आपको। देखिए, सबसे पहले समझना है सॉलिड के बारे में। सॉलिड जिसको हिंदी में कहा जाता है ठोस। नॉर्मल बात, ठोस मतलब ठूस ठूस एकदम ठूस ठूस खो, सीधा बैठ के पड़ेगा तुम, हम 6 महीने में है। तो सॉलिड में क्या होता है कि शेप क्या होता है, जैसे ईंटा देखो, ईंटा देखो, दीवार देखो, या मतलब ऐसा पार्टिकल देखो जिसमें एकदम ठूस ठूस के भरा हो, ठीक है। जैसे बच्चा लोग का बैग पूरा भारी होता है, लगता है कि ठूस ठास के पूरा कॉपी किताब उसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो सॉलिड एक्चुअली होता क्या है कि ये इसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, पूरा फिक्स रहता है। फिक्स मतलब डिफिनिट रहता है, डिफिनिट मतलब कि निश्चित आकार होगा और निश्चित इसका आयतन भी होगा। अब ऐसा थोड़ी ना कहोगे कि एगो बैग है ओकरा में हम एगो टेबल घुसा देते हैं ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है। दूसरा नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है, यानी कि नगण्य संबंधीयता कहा जाता है। इसको हम लोग कैन नॉट इजिली स्क्वीज्ड। स्क्वीज्ड मतलब क्या होता है कि ये इसको स्क्वीज नहीं कर सकते हैं। क्या हो रहा है इसमें, चलिए देखें। तो ये बताएं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड का शेप जो होता है, आकार, वो फिक्स होगा, वॉल्यूम भी क्या होगा उसका फिक्स होगा। लेकिन लिक्विड, सॉलिड मतलब ऐसे बाबू आप लोग समझिए, किसी को डाउट उठ हो रहा होगा तो सिंपल समझिए। सॉलिड मतलब बर्फ़, देखिए बर्फ़, जो बर्फ़ जम जाता है वो। और लिक्विड मतलब उसका पानी देख लीजिए, लिक्विड को जब घाम में रख देंगे तो पानी हो जाएगा, और रख दीजिएगा तो पनिया फैल के धीरे धीरे ऊपर भाप उड़ उड़ के देखिएगा थोड़ा देर बाद सूख जाता है पनिया, है कि नहीं। देखते हैं आज शाम को नोटिस किया होगा, इतना ना भाप उड़ता है शाम को, पानी उनी जो होता है, मतलब पानी वो होता है सॉरी, पनिया जब उड़ के चल जाता है तो शाम को देखना सब ये, शाम को देखना। अब जहाँ से तुम खुद समझो कि जैसे तसला देखे हो जिसमें चावल बनता है, तो तसलावा कितना गर्म रहता है, चावल निकालिए दोगे तब बहुत देर तक गर्म रहता है। वैसे ही जब पानी छत पर से भाप उड़ के चला जाता है तब तक ले भी छत गर्म में रहता है। तुम पानी मार के उसको साफ करो तब भी वो गर्म में रहेगा, से समझ में आ रहा है। इसी कारण तो अभी आपको और समझाते हैं। उससे पहले लोग पानी वानी का व्यवस्था नहीं किया है, ठीक है रुकिए। तो सॉलिड में क्या होता है, शेप फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा। लेकिन लिक्विड अब पानी है, कहीं दह जाएगा वो, तो फिर शेप फिक्स यानी कि आकार फिक्स नहीं होगा, और वॉल्यूम भी उसका, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, होगा उसका। जैसे मान के चलिए एगो बोतल है, तो बोतल में रख दिया पानी, अब वो थोड़ी ना कहीं वहाँ से जाने वाला, नहीं जाने वाला। तीसरा, समझ में आ रहा है ना। तीसरा है गैस। गैस के पास क्या है कि ना तो उसके पास शेप फिक्स रहेगा और ना ही वॉल्यूम फिक्स रहेगा। मतलब कि क्या है कि जैसे बैलून है, हाथी चूँकि फुला सकते हैं, बड़ा भी फुला सकते हैं। टायर में हवा है, 4 बार भी भर सकते हैं, अब फूल भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, एनर्जी, सॉलिड में एनर्जी ज़्यादा रहेगा कि कम। सॉलिड में एकदम टाइट टाइट भरा हुआ है सब, उस सबके बीच में एनर्जी कितना रहेगा, हालत ख़राब रहेगा उससे। समझ में आ गया। तो उसके बीच में एनर्जी क्या रहता है, लोवेस्ट रहता है। लेकिन लिक्विड में तनी दूर दूर रहता है सब, कहीं बह जाएगा, तो उस सबके बीच में थोड़ा एनर्जी क्या होता है, मीडियम होता है। और सबसे ज़्यादा गैस में, एगो इन्हें घूम रहा है, घूमने उड़ रहा है, आह वाह मज़ा कर रहे हैं हम, घूम रहे हैं, ऐसा समझी। कोई दिक्कत। आगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब होता है कॉम्प्रेस करना, दबा देना, उसको पचका देना। अब सॉलिड को तुम पचका दोगे, नहीं पचकेगा जल्दी, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड मतलब पानी, पानी नियरली डिफिकल्ट। अब पानी का कौन चीज़ दबाना है भाई वो तो अलग है, बहुत हार्ड हो जाएगा। लेकिन गैस को दबाना बड़ा आसान है। जैसे अगर मान के चलो गैस को दबाना आसान नहीं रहता, तो साइकिल का टायर को जो रहता है उसको दबाना आसान नहीं रहता। चाहे सब जो टायर को मार मार के, जो गुल्ली डंडा वाला कर रहा है, गोल का चक्कर को मार मार के जो खेलता है, वैसे नहीं खेल पाता हम लोग। हवा भी साइकिल में नहीं भर पाते, समझ में आ रहे हैं। ये सेकंड, अगला समझिए बाबू, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे सजाएगा, इसमें अणु और जो कण रहेगा वो कैसे सजा रहेगा, वो तो पता ही है। कण कैसे सजा रहेगा बाबू सॉलिड में, एकदम एक दूसरे के पास नज़दीक में पूरा ठूसा ठूस भरा रहेगा, ठीक है। यानी कि रेगुलर और क्लोजली अरेंज्ड होगा। अब आगे समझिए, समझ गए, कॉम्प्रेसिबिलिटी समझ गए, दबा नहीं सकते भाई, और अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट समझ गए, ठीक है। अब देखिए सॉलिड में क्या होगा, अरेंजमेंट पूरा पार्टिकल्स एकदम क्लोज, एकदम नज़दीक नज़दीक पैक रहेगा। और दूसरा सॉलिड हो गया। दूसरा लिक्विड, लिक्विड में क्या रहता है, पानी में। अब जैसे देखिए ना, ये पानी है, देखिए पानी देख रहे हैं, कोई गिर रहा है एने ओने, कहीं कहीं इसका पार्टिकल्स क्या हो रहा है, मतलब रैंडम एंड लिटिल स्पार्सली अरेंज होता है। मतलब क्या होता है कि रैंडम मतलब क्या होता है कि
कहीं कहीं एगो यहाँ है एगो वहाँ है, पार्टनर हम यहाँ हैं तुम वहाँ, ऐसा मतलब होता है, समझा। एंड लिटिल स्पार्सली अरेंज होता है, मतलब लिटिल स्पार्सली मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा वो लोग के बीच में स्पार्स होता है, यानी कि थोड़ा सा दूरी पे वो लोग रहता है। लेकिन गैसों में तो दूरी ढेर रहता है, समझ में आ गया। अगर गैस में दूरी नहीं रहेगा, अगर नज़दीक आ जाएगा तो पुचुक जाएगा, ओ पापा हम पुचुक गए। अगला, गैस में क्या होता है कि रैंडम, गजब कहा हो गया जी तुमको। अब देखो गैस में भी रैंडम रहता है, लेकिन वो सब क्या होता है अच्छा से अरेंज रहता है गैस में। अगर अच्छा से अरेंज नहीं रहेगा तो बैलून इतना बड़ा फूल भी नहीं करेगा। कहेगा कि नहीं हम इधर जाएंगे, तो पता चला कि बैलून ऐसे फूलना था वो ऐसे टेंट टार फूल हो गया, फूल गया। होता है कोनो कोनो ऐसा नहीं बैलून रहता है, क्या है कि नहीं। आगे देखो, मूवमेंट यानी कि गति। सॉलिड में गति हो सकता है, कोनो चांस नहीं है। पानी में हो सकता है, अंदर का पार्टिकल्स कौन है उस पर डिपेंड करता है, चीनी है कि नमक है कि दूसरा है कि तीसरा है, कौन सा है उस पर डिपेंड ना करेगा, ठीक है। लेकिन अब गैस में क्या होगा कि वो सब तो भाई अब अलग है, वो सब पागल है, वो सब जेने मन थे डिमलाते रहो, समझ में आ गया। लेकिन वो सब में एगो चीज़ ठीक है, वो सब क्या रहता है एक जगह सब रहता है, मतलब फुला दो तो एक बार में बढ़िया से फूल जाएगा। अब हवा जब हम लोग, लेकिन हाँ उसके लिए भी जैसे हवा भरते हैं टायर में, तो उसके लिए जो बंद करने वाला होता है क्या बोला था उसको, जो भी है, तो हवा भरा जाता है तो कितना ज़बरदस्त एगो एकदम पैक करके एकदम लिमिट में, जैसे गाय को बांध के रखते हैं वैसे उसको भी उसमें लगा के रखते हैं, कहीं हिलना नहीं है, चुपचाप जैसे चलेंगे वैसे चलना है, वरना गैस का तुम्हारा प्रॉपर्टी गायब हो जाएगा जो हम लोग भर रहे हैं। अगला, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अब अंदर का पार्टिकल का अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सब नज़दीक रहता है, और लिक्विड में थोड़ा कम होगा, गैस में तो बहुत कम होता है कि नहीं। समझ में आ गया बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो अगला टॉपिक अब हम लोग को समझना है, इसी में अभी ये इसका जो हम लोग अभी समझ रहे हैं उसी में एक टॉपिक है डिफ्यूज़न, ठीक है। तो डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है पहले आप लोग वो समझ लिए, उसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए, तो अगला है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न को बाबू, डिफ्यूज़न मतलब क्या होता है, डिफ्यूज़न समझाते हैं। हिंदी में कहा जाता है विसरण, डिफ्यूज होना, फ्यूज नहीं जो फ्यूज उड़ जाता है वो नहीं, डिफ्यूज़न किसी पदार्थ के कणों का उच्च सघनता यानी कि हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में लो कंसंट्रेशन यानी कि निम्न सघनता वाले क्षेत्र की ओर अपने फैलना विसरण कहलाता है। नॉर्मल बात क्या है, ये इतना बड़ा खतरनाक डिफिनेशन हम बोल दिया है और इसमें लिखा हुआ भी है नोट्स में। यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मतलब समझते हैं कितना ज़्यादा खिसिया सकते हैं और कितना कम खिसिया सकते हैं। सेम पानी सबसे ज़्यादा कितना गर्म हो सकता है, कितना ठंडा हो सकता है, समझ में आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो हवा कितना तेज बह सकता है और कितना धीरे धीरे बह सकता है, यही है डिफ्यूजन, यही हो गया। नॉर्मल भाषा में समझा जाता है कोई भी गैस या फिर तरल बिना हिलाए अपने आप फैल जाए। आप मत हिलाइए उसको, मत हिलाइए, कुछ मत करिए, बैठले बैठले वो खिसिया के पूरा फैल गया, हो गया विसरण। जैसे आप नॉर्मल समझिए ना, डिफ्यूज हो जाना, वो परफ्यूम मारते होंगे सेंट उंट, मारिए देखिए एकदम चुपचाप फैल जाएगा, किसी को कुछ बोलबे नहीं करेगा हम फैल रहे हैं, फैल गया, खत्म बात, समझे, पूरा फैल जाता है। पानी में स्याही डाल दीजिए तुरंत फैल जाएगा, कहा कोई लफड़ा है, कोई लफड़ा नहीं। नील डाल दीजिए जो कपड़ा धोता है तुरंत फैल जाएगा, है कि नहीं। शैम्पू डाल दीजिए माथा पे, तनिक सा मिला दीजिए, फैल गया। चलिए, तो ये समझ गए। तो क्या क्या समझे बाबू, अभी 3 गो टॉपिक समझा दिए, बताइए कौन कौन। सबसे पहला पदार्थ क्या होता है वो बता दिए, बताए हैं कि संसार का सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं उसको क्या कहते हैं, पदार्थ। वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान और स्थान यानी कि आयतन हो घेरती है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। प्राचीन भारत में दार्शनिक ने पदार्थ को वो लोग बोले कि पंच तत्व से बना है। 5 गो तत्व मतलब कौन कौन सा तत्व, हवा, धरती, आग, जल और आकाश से मिलके बना है। समझ में आ गया। इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया गया है पदार्थ को, इसी में 5 टाइप में क्या किया गया है, बांटा गया है। समझ में आ गया कि नहीं। अगर जल नहीं रहता था लिक्विड का नाम नहीं सुनते, धरती नहीं होता, ठीक है, या आकाश नहीं होता तो गैस का नाम नहीं सुनते, धरती नहीं होता तो सॉलिड का नाम नहीं सुनते। समझ में आ रहा है। 5 गो तत्व आप लोग, हम लोग का भी शरीर भी 5 गो तत्व से बना हुआ है।
तो सभी पदार्थ के कणों से मिलकर बने होते हैं सभी पदार्थ, बात तो सही है। अगला, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ओए क्या है, देख रहे हो, डंटा इसे नहीं है, उड़ा देंगे। पदार्थ के कण निरंतर यानी कि गति कर सकते हैं, सही बात है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, यही जाने हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने के कारण, जैसे मान के चलिए पानी था, तापमान बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर घर वो सब एकदम खौलने लग जाएगा, तसली में उड़ के चल जाएगा सब भाप, है ना। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो तापमान बढ़ने के कणों को क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंत मिश्रित हो जाते हैं। आप लोग याद रखेंगे बीआर बोर्ड वाले, अंतः मिश्रित हो जाते हैं बाबू। एक कणों के जो रिक्त स्थान यानी कि जो जगह खाली रहता है उसके समावेश के कारण होता है, ठीक है। दो अलग अलग पदार्थों के कणों स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो अलग अलग पदार्थ मिलेगा, जब जस्ट बताए थे, डिफ्यूजन यानी कि विसरण, ठीक है। चलिए अब आगे अब आप लोग को समझाते हैं। क्यों क्यों म्याऊं म्याऊं। तो थोड़ा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है मैटर का, कि डैट कैन बी ऑब्जर्व, हम लोग देख सकते हैं बिना, विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर, बिना उसका नेचर को चेंज किए भी देख सकते हैं। ये अब वही बात है कि अब मैटर कितना ज़्यादा है, कितना अमाउंट में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अभी जस्ट आप लोग समझें कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, कि कलर कैसा होता है, डेंसिटी घनत्व तो कितना होता है, टेक्सचर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब नया नया कुछ कुछ टर्म्स आएगा जो अब आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं।